सो हम बात कर रहे थे कि कैसे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर अब जाने का प्रोसेस है। तो लास्ट टाइम जब हमने बात की थी इस टॉपिक के ऊपर, सो हमारी टॉपिक यही था कि जी एक स्क्रीनों को आपने आपस में हमसाया बनाना है। यू हैव टू मेक दो स्क्रीन्स एज नेबर, एज सिबलिंग्स इन द सेम कंटेनर, सो दे आर हियर नाउ। अब एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या समझना होगा, उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी टैग को, स्क्रीन के टैग को, इस लिस्टिंग के कंपोनेंट को आपने एक नेविगेटर के अंदर रैप किया, तो ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज दे देता है उसको, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे देता है, कुछ एक्स्ट्रा शक्तियां दे देता है उसको। सो नाउ वी नीड टू गो टू दैट स्क्रीन एंड टेल इट कि भाई एक पेज से दूसरे पेज पे जाने की पावर हमें चाहिए, एक क्षमता हमें चाहिए। सो मैं लिस्टिंग स्क्रीन्स के अंदर चला जाता हूँ। नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा इन लिस्टिंग स्क्रीन्स, लेकिन इसको पावर मिल चुकी है। बट आर दोस पावर, हमारा अगला टॉपिक प्रॉप्स के ऊपर ही है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। सो एनी स्क्रीन दैट यू हैव रजिस्टर्ड इन अ नेविगेटर, any screen that you have registered in a navigator will have this awesome looking navigation power in it called navigation। ठीक है, उसको यहाँ पर ये वाली पावर मिल जाएगी। अगर एक स्क्रीन आपने रजिस्टर नहीं की हुई तो उसके नाम के अंदर ये वाली पावर नहीं आ रही होगी, अगर की हुई है तो ये आ रही होगी। ठीक है, अब इस नेविगेशन की पावर को अगर हम लोग सर्च करना चाहें, समझना चाहें, तो वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर, बट राइट नाउ वी डोंट वांट टू। हम एक बटन चाहते हैं कि इस बटन पे दबने पर लॉगिन पेज खुल जाए, दैट्स ऑल आई वांट। तो हम डमी के तौर पे यहाँ पर एक छोटा सा बटन बना लेते हैं। सो आई विल मेक अ बटन, देयर इज अ बटन। रिएक्ट नेटिव से हमने सादा सा बटन ले लिया, उसका टाइटल दे दिया टेस्ट, और यहाँ पर हमने कह दिया ऑन प्रेस, और इसको कोई भी फंक्शन का नाम आप दे सकते हैं कि इसके क्लिक करने पे कोई फंक्शन चलना चाहिए। फंक्शन का नाम दे देते हैं ऑन टेस्ट प्रेस। ठीक है, और यहाँ पर हम ऊपर वो फंक्शन बना देते हैं कॉल्ड फंक्शन ऑन टेस्ट प्रेस। बिजनेस लॉजिक एरिया के अंदर हम हमेशा फंक्शन बनाते हैं, तो ये हमने बना दिया, और ये गलत बनाया मैंने, सॉरी। सो इट्स सपोज टू बी लाइक दिस नाउ, क्योंकि हम फंक्शन बना रहे हैं। सो और इसके अंदर आकर मैंने सिंपली लिख दिया कि ऐसा करो नेविगेशन, आप नेविगेट कर जाओ कहाँ पर, लॉगिन स्क्रीन के नाम के ऊपर। यही नेम रखा था हमने नेविगेशन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसका नाम रखा था लॉगिन स्क्रीन। तो सेम तरीके से मैंने कहा उस पर चले जाओ। अब आप देखिएगा कि ऐप में जैसे ही मैं यहाँ पर आकर ये टेस्ट के पेज पे मैंने क्लिक किया, यू सी लॉगिन स्क्रीन ओपन हो गया और बैक का बटन हमारे पास आ रहा है। आई एम गोइंग टू बैक बटन। अब रिजवान भाई, ये बैक का बटन कहाँ से आ गया? वेयर डिड यू गेट दैट बैक बटन फ्रॉम? इट्स बिल्ट इन। ये नेविगेशन कंटेनर जो शुरू में सेट किया था उसकी अपनी पावर है। आपने टेस्ट के ऊपर बटन दबाया, अगला पेज खुल गया, और बैक का बटन दबाया। यस। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि एक पेज से दूसरे पेज पे चला जाऊँ लेकिन पिछले पेज पे ना आ सकूं, तो आप क्या करेंगे, नेविगेशन के नेविगेट की जगह पर आप लिखेंगे नेविगेशन डॉट रिप्लेस। सो यहाँ पर अगर मैं नेविगेट को मिटाकर रिप्लेस लिख देता हूँ, तो अब वो जो बैक बटन वाली पावर है वो हमने ख़त्म कर दी। ठीक है, अब अगर मैं टेस्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यू सी कि अब वो बैक बटन नहीं आ रहा। मैं स्वाइप करके भी वापस नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने स्टैक में से उसको रिप्लेस कर दिया, हिस्ट्री से वो खत्म हो गया। तो नाउ यू सी देयर इज नो बैक बटन। सो दिस इज हाउ यू नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग टॉपिक जब कर ही रहे हैं तो लेट्स डू अनदर थिंग। एक पेज से दूसरे पेज पे थोड़ा सा डेटा लेकर जाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डेटा लेकर जाना है कि लिस्टिंग कार से कोई डेटा भेजना है और अगले पेज पे वो शो होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ। सो हाउ कैन आई डू इट? सो उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो वो सिंपली इस तरह से पॉसिबल है कि आप नेविगेट करते हुए स्क्रीन के नाम के बाद लगाएंगे ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट में कुछ भी लिखते हैं। लेट्स से कि आप लिखते हैं डेटा, और उस डेटा में आप नाम लिखते हैं रिजवान। ठीक है, या आप लिखते हैं राजा, या रिज लिखते हैं। ठीक है, या आपने एक लफ्ज़ लिख दिया रिज। अब आप चाहते हैं कि ये जो लफ्ज़ डेटा रिज है ये लॉगिन स्क्रीन में रिसीव हो और कहीं पर प्रिंट हुआ हुआ नज़र आ जाए या कुछ भी हो। सो आई वांट कि जी अगर डेटा आया है तो फॉरगॉट पासवर्ड के लफ्ज़ की जगह पर यहाँ पर रिज लिखा आ जाए, या लॉगिन के लफ्ज़ की जगह पर रिज लिखा आ जाए। तो वी कैन ट्राई। अब इधर से हम भेज रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। लेट्स रीलोड द ऐप। ठीक है, हमने ये ऐप को रीलोड किया, टेस्ट किया, अगला पेज सादा ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भेजा तो है हमने, डेटा रिसीव नहीं किया। सो जब आप भेज देते हैं इंटेंट में ये डेटा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, वहाँ रिसीव करने के लिए क्या करना होगा? वेरी वेरी नॉर्मल प्रोसेस। व्हाट यू नीड टू डू इज यू विल गो हियर और अपनी लॉगिन स्क्रीन के अंदर जाएंगे, और लॉगिन स्क्रीन के अंदर चूंकि ये भी पावर्ड रजिस्टर्ड है लॉगिन स्क्रीन भी, तो इसके अंदर भी आपने क्या करना है, पावर इसको मिली हुई होगी। कौन सी? नेविगेशन की तो मिली हुई होगी, साथ में एक और प्रॉप मिली होगी कॉल्ड राउट की। ठीक है, राउट की प्रॉपर्टी भी मिलती है जो ये डिटेक्ट करती है कि जिस पेज ने इस पेज को कॉल किया उसका क्या नाम था,
और अगर कोई डेटा आया है या नहीं तो वो भी इसके पास आया होता है। तो हम यहाँ पर टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, console.log और यहाँ पर लिख लेते हैं route.params। ठीक है, ये route.params का मैंने यहाँ पर आप लोगों के लफ्ज लिखा। टर्मिनल हम खोल लेते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर टर्मिनल को क्लियर करते हैं ताकि आपको नजर आ सके। और अब जब मैं उस पेज पे जाऊंगा तो वही डेटा, ये देखिए जैसे ही वो पेज खुला डेटा आया। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। मैं फिर से दोबारा टेस्ट पे जाता हूँ और आप देखें वो डेटा आया। ओके, मे बी आई चेंज दिस डेटा टू शो दैट वाकई ही डेटा आ रहा है उधर से या नहीं। सो यहाँ पे रिस्क की जगह हम लोग लिख देते हैं रिएक्ट नेटिव टेस्ट। ठीक है, ये नया डेटा लिख दिया मैंने। अब देखिएगा मैं वापस आता हूँ और अब मैं टेस्ट वाले पेज पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो नया डेटा आ रहा है। सो इट मीन्स कि हमें route.params जो हमने अभी यहाँ पर लॉग किया है, कंसोल लॉग किया है ताकि हमें टर्मिनल में नजर आ सके, तो दैट्स हाउ यू डू इट। ठीक है, दैट्स हाउ यू डू इट। तो ग्रेट जॉब। नाउ वी कैन रिसीव डेटा। इसको हम किसी भी तरह से चाहें तो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू यूज दिस डेटा, तो वेरी वेरी सिंपल, ऑल आई से इज, ऊपर डिस्ट्रक्चर कर लूंगा मेरी मर्जी, लेकिन अभी नहीं करना चाह रहा मैं यहाँ कह देता हूँ कि ऐसा कर दीजिए कि route.params.data जो भी आया है, ठीक है, अगर नहीं आया तो लॉगिन लिख दीजिए। ठीक है, ये और का यूज केस हमने बना दिया कि जी अगर ये आ गया है तो इसका डेटा शो हो जाएगा, अदरवाइज इसका डेटा शो हो जाएगा। अब आप देखिएगा जो कि डेटा हम भेज रहे हैं तो बटन का टाइटल क्या आ रहा है, रिएक्ट नेटिव टेस्ट। हमने राउट पैरम के अंदर, पैरम में डेटा के अंदर एक वैल्यू भेजी थी, वो हमने यहाँ पर यूज कर ली बटन की जगह। ये यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट डेटा फॉर बटन। अब आप देखिएगा, अब मैं जब उस पेज से इस पेज पे आऊँगा, यूल सी कि नया डेटा आकर इस पेज पे यूज़ हो रहा है। सो ये हो गया नेविगेशन के 3 यूज़ केसेस कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाके हिस्ट्री को ख़त्म कर देना है, पिछला पेज ना खुल सके, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हुए डेटा कैसे लेकर जाना है। तो आई होप सो इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।